ओम ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर एष ज्योतिव्याधि महारथो जायताम् दुग्धे धेनुर्गूढा नट्वा नाशु सप्तिः पुरन्निर्योषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो विवर्षतु। ओम शांति शांति शांति। ओम आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन सत्र पर आयोजित इस ज्ञान परंपरा के यशस्वी संयोजक आदरणीय आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, आज के इस सत्र के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राकेश आर्य जी, मुझे शायद दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर? अभी नहीं आ पाए हैं, आने वाले जी। अभी नहीं आता है जी। एवं अन्य सभी भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से और भिन्न देशों से, अनेक स्थानों से जुड़े हुए आर्य महानुभाव, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विषय है आजादी का अमृत महोत्सव। एवं इस अवसर पर उस युग पुरुष नवजागरण के पुरोधा एवं आर्य समाज जैसी एक महनीय संस्था के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का भारत की आजादी में क्या योगदान है और वो किस प्रकार से इस आजादी के अग्रदूत के रूप में स्मरण किए जाने चाहिए। विषय बहुत बड़ा है, व्यापक है, लेकिन मेरे लिए जो प्रसन्नता का अवसर है वो यह कि इस व्याख्यान माला के क्रम में बहुत सारे व्याख्यान आप सबने सुन लिए। पिछले 4-5 दिनों से लगातार ये श्रृंखला चल रही है। आचार्य योगेश जी से लेकर के, धर्मेंद्र जिज्ञासु जी से लेकर के और कल डॉक्टर राकेश आर्य जी से लेकर के आज आपके सामने मुझे इस चर्चा में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए विषय उस प्रकार से नवीन नहीं है कि प्रारंभ की भूमिका रखनी पड़े, क्योंकि भूमिकाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। और कल का व्याख्यान जब मैं सुन रहा था तो मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता हुई। इस विषय पर आपने बहुत ही, डॉक्टर राकेश आर्य जी ने बहुत प्रामाणिकता के साथ अपने विचार हमारे साथ में साझा किए। ये अच्छा रहा कि कल मैंने उस व्याख्यान को सुना। यदि नहीं सुना होता तो बहुत सारे विषयों की पुनरावृत्ति हो सकती थी, लेकिन उस व्याख्यान को सुनने के कारण से मुझे ये लाभ मिला कि मैं उन विषयों पर आज आपके सामने चर्चा कम करूंगा या आवश्यक रूप से जरूरी होगा वहीं पर करूंगा। ऋषि दयानंद का जो योगदान है उसको प्रारंभ करने से पहले हमें ये पृष्ठभूमि जाननी चाहिए कि उनका जो जीवन का प्रारंभ होता है वह एक प्रकार से मूल रूप से भारत की स्वतंत्रता की जागृति के लिए नहीं होता है। उनका जीवन का प्रारंभ होता है सत्य के अनुसंधान के लिए या सच्चे ईश्वर की खोज के लिए। वे घर पर भगवान शंकर की पूजा के लिए, जैसा कि उनकी परंपरा थी, उसमें आराधना में बैठते हैं और उस शिवलिंग को देख करके उनके मन में जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का जब उनको समाधान प्राप्त नहीं होता तो उनके मन में लगता है कि सच्चा ईश्वर क्या है और उसको मुझे खोजना चाहिए। और उसी खोज के लिए वो आगे बढ़ते हैं। उनका जीवन ईश्वर के, सच्चे ईश्वर की खोज के साथ में आगे बढ़ता है। लेकिन एक जो बड़ी संभावना ऋषि दयानंद के साथ में थी वो यह कि ऋषि दयानंद एक इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके जीवन में से कोई भी चीज जो भारत, भारतीयता, भारत की परंपरा, वैदिक परंपरा के साथ में जुड़ी हुई वो उनसे छूट नहीं सकती।
और इसी क्रम में जब वो महापुरुषों के साथ में चर्चा करते हुए, संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और सच्चे ईश्वर का खोज कर रहे होते हैं, तब उनके जीवन में जो सबसे बड़ा जो पड़ाव भारत की आजादी के क्षेत्र में प्रारंभ होता है, वो एक बड़ी घटना के साथ में होता है। कल उनके योगदान को 1857 की क्रांति में जो ऋषि दयानंद का योगदान था, उस पर बड़े विस्तार से चर्चा हो गई थी। मैं एक विशेष घटना के साथ में इस बात को शुरू करूंगा कि किस प्रकार से ऋषि दयानंद को देश की आजादी के साथ में जुड़ने की बड़ी प्रेरणा थी। एक दिन वे लगभग रात के समय अपने ध्यान में और आराधना के अंदर गंगा के तट पर बैठे हुए और ईश्वर की आराधना और समाधि में तल्लीन। वो साधना के बाद में जैसे ही उनकी समाधि की वो स्थिति पूरी होती, तभी उन्हें अचानक से गंगा के पास में एक आवाज सुनाई देती है, छपाक से आवाज सुनाई। और उस तेज आवाज को सुनकर के ऋषि दयानंद एकदम चौंक उठते हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कौन है, और जब उस बात को खोजते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उनके सामने एक महिला आ रही होती है और वो महिला जो है वो उधर से लौट करके आ रही है। ऋषि ने उससे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तो उसने उत्तर दिया कि इस प्रकार से मेरे बच्चे का निधन हो गया और मेरा बच्चा मेरे पास में नहीं रहा, और मैं अपने उस बच्चे को इस कफन में लेकर के आई और उसको मैंने गंगा के अंदर प्रवाहित कर। तो उन्होंने पूछा कि तुमने गंगा में प्रवाहित किया, लेकिन ये कफन में लेके आई और कफन तुम्हारे साथ में वापस कैसे? उसने पूछा तो उत्तर उसने जो दिया, उसने ऋषि को बहुत आहत कर दिया। उसका उत्तर था कि मेरे पास में अपनी लाज को ढकने के लिए एक ही साड़ी है, कफन के लिए मेरे पास में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने अपनी ही साड़ी के एक टुकड़ा, एक हिस्सा निकाला और उसमें अपने बच्चे को लपेटा और उसने गंगा में प्रवाहित कर दिया। और अब मेरे पास में यदि मैं इस कफन को भी उसके साथ में प्रवाहित कर देती तो मेरी अपनी साड़ी भी मेरे पास में पूरी नहीं रही, और इसलिए मैं उस कफन के रूप में जो मैंने कपड़ा प्रयोग किया उसको मैं वापस ले आई, और अब मैं उसी कपड़े को अपनी साड़ी से वापस सी लूंगी और अपनी लाज को बताऊंगी, अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगी। वो महान ऋषि जो आध्यात्मिक चेतना का संसक्त वाहक था, उसने जब देखा कि इतनी गहरी घटना और हमारा देश जो ऋषियों का देश रहा है, दुनिया भर के अंदर सोने की चिड़िया रहा है, वो आज इतनी गरीबी में चल गया है कि माँ अपने बच्चे के लिए अपना कफन का कपड़ा भी उसके अंदर प्रवाहित नहीं कर सकती और वापस लेकर के आ गई। उस रात ऋषि दयानंद सो नहीं पाए। सारी रात वो चलते रहे और उनके जीवन में एक अलग दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझा कि मैं अपनी आध्यात्मिक साधना करूंगा, अपने वेदों का भाष्य लिखूंगा, ये सब तो है ही है, लेकिन साथ साथ में इस राष्ट्र को अपने मूल गौरव में पहुंचाने का दायित्व भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। और इस संकल्प के साथ में उनके बाद का जितना जीवन उन्होंने जो कुछ किया, उस हर एक कार्य के मूल में भारत की स्वतंत्रता को, भारत के मूल स्वरूप को, भारत के गौरव को फिर से प्राप्त कराने का संदेश हर कदम पर जुड़ गया। और इसलिए ऋषि दयानंद के उपलब्ध इतिहास में जितना भी इतिहास हमारे को प्राप्त होता है, उसमें हमने कल 1857 की क्रांति में ऋषि दयानंद के योगदान को बड़े विस्तार से सुना था, पर इसके साथ साथ में 2-3 संदर्भ जो है मैं वो सत्यार्थ प्रकाश से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे ऋषि दयानंद जो है वो भारत की स्वातंत्र्य की क्रांति के अग्रदूत हैं, सर्वप्रथम नेता है। उस जमाने के अंदर जो है विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसने भारतवासियों के लिए, समय बहुत थोड़ा है हमारे पास, मुझे कुछ चर्चाओं को समेटना पड़ेगा, उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा पत्र निकाला था और उस पर उसने लिखा था कि हम इंग्लैंड की तरफ से भारतवासियों के गौरव के लिए जो है कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
उनकी सुख सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं। और वो पत्र जब आधिकारिक रूप से इंग्लैंड से प्रसारित होकर के भारत के बुद्धिजीवियों के पास में पहुंचा, तो तत्कालीन जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे वो उसको पढ़ करके बहुत प्रभावित होने लगे और उन्हें लगा कि हमारा देश जो है वो उस ब्रिटिश साम्राज्य से, जो वहां की महारानी है वो ये हमारे देश में जो चला रही है राज्य, उसमें हम सुख और शांति के साथ में रहेंगे। वह पत्र, ऐतिहासिक बात है ये, वह पत्र जब भारत में पहुंचा और उसकी जानकारी ऋषि दयानंद के पास में आई, उस समय में वो सत्यार्थ प्रकाश का लेखक था। वो सत्यार्थ प्रकाश को लिखते लिखते वो सत्यार्थ प्रकाश नाम के कालजयी ग्रंथ में, जहां पर उसका मूल्य अन्य अनेक बातों के लिए बहुत बड़ा है, वहां पर आजादी के मूल सूत्रों के निर्धारक के रूप में वो कालजयी ग्रंथ हमारे सामने प्राप्त होता है। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा और वो वाक्य जो है बाद के सभी नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इसी प्रपत्र को देख करके, जो महारानी का प्रपत्र हमारे देश में आया था, ऋषि दयानंद ने लिखा कि आर्यों के आलस्य, प्रमाद एवं अभाग्योदय से पूरी दुनिया में तो भारत का राज्य होने की कथा ही क्या, हमारे अपने देश का भी राज्य आज सुरक्षित नहीं। जो थोड़ा बहुत हमारा देश सुरक्षित दिखता है वह भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है और हमारा देश जो है वो अखंड, स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र के रूप में आज सुरक्षित नहीं है। इसके बाद में वो पंक्तियां हैं जिसको सब लोग उद्धृत करते हैं कि चाहे कोई कितना ही कहे, माता पिता के समान प्रेम करने वाला, पक्षपात से रहित भी विदेशियों का जो शासन है वो कभी भी स्वदेशी राज्य के समान अच्छा नहीं हो सकता। ये पंक्ति सत्यार्थ प्रकाश में लिख करके ऋषि दयानंद ने स्वदेशी का, स्वाधीनता का पहला सूत्रपात एक प्रामाणिक रूप से दुनिया के सामने रखा था। और उसके साथ साथ में इसी सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समोल्लास का भी एक मैं उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि उनकी जीवनी, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा में भी जिन लोगों ने बहुत ध्यान से ऐतिहासिक दस्तावेज को पढ़ा है, तो उनकी आत्मकथा जो है ठीक 1857 पर आकर के रुक जाती है। उसके बाकी के जुड़े हुए इतिहास को उन्होंने रेखांकित नहीं किया है, लिखा नहीं। लेकिन आर्य समाज के जो सत्यार्थ प्रकाश का जो 11वां समोल्लास है उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी है और वो पंक्ति इतनी साहसिक है कि उस पंक्ति को यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उससे बड़ी सशक्त पंक्ति हमारे भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में दूसरी पंक्ति आपको देखने को नहीं। उसमें उन्होंने लिखा है कि संवत 1914, ये संवत, ये भी एक विशेष बात है। आज हम प्राय करके 2022, 2020, 1919 के रूप में इतिहास लिखते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में कहीं पर भी ईसा वाले संवत का प्रयोग नहीं किया है, वो हमेशा विक्रम संवत का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए वहां पर भी उन्होंने लिखा है कि संवत 1914 में, और संवत 1914 का अर्थ है 1857। संवत 1914 के अंदर जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर जो है मंदिरों को तोड़ रहे थे और हमारे देश के लोगों के ऊपर बड़े क्रूर प्रहार कर रहे थे, उस समय में कोई श्री कृष्ण जैसा होता तो इन अंग्रेजों के धुर्रे उड़ा दे। आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए कि ऋषि दयानंद लिखते हैं कि उस समय में कोई श्री कृष्ण जैसा योद्धा होता तो इन अंग्रेजों के धुर्रे उड़ा देता। ये शब्द लिख करके ऋषि दयानंद ने पहली एक ऐतिहासिक लिखित रूप में, दस्तावेज के रूप में उन्होंने क्रांति की ज्योति जलाई थी कि वो अंग्रेजों के उस साम्राज्य के प्रति कितने ज्यादा खिलाफ थे। और इसलिए उसके बाद में उन्होंने जहां कहीं पर भी लेखन किया और लिखा, यही नहीं, चाहे वो वेद भाष्य लिखा हो, चाहे अपने ग्रंथ लिखे हों, उनके ग्रंथों का भी जब हम बहुत ध्यान से आकलन करते हैं तो उनमें हर जगह पर ये प्रतीत होता है कि ऋषि दयानंद जो है वो अंग्रेजों के उस विदेशी शासन के खिलाफ लिखने के अंदर कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। एक जगह पर जो है वो इसी 11वें समोल्लास की विशेष पंक्ति लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई पारसमणि नाम का पत्थर होता है, वो कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल झूठी है, परंतु वास्तव में तो हमारा देश आर्यावर्त ही सच्चा पारसमणि पत्थर है जिसको स्पर्श करके ये विदेशी जो है वो धनाढ्य होते जाते हैं।
इस तरह से उन्होंने भारत के गौरव को भी बताया और साथ साथ में लोगों को प्रेरित किया कि जितना जल्दी हो सके ये जो विदेशियों का शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है, इसको हमारे देश से दूर भगाना है, इसको हमारे देश से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार वो अजमेर के अंदर बैठे हुए थे और अजमेर में बैठ करके उनके पास एक अंग्रेज, उस समय का कोई बड़ा ऑफिसर था, कलेक्टर था, वो उनसे मिलने के लिए आया और जब उससे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत के बीच में एक विशेष बात करते करते उसने कहा कि महाराज आप बहुत बड़ा प्रचार करते हैं और आपको ये तो मालूम ही है कि जिस राज्य में आप प्रचार करते हैं वो अंग्रेजों का राज्य है, तो क्यों नहीं जिस राज्य में आपको इतनी स्वतंत्रता दी हुई है प्रचार करने की, अपने वैदिक धर्म के प्रचार करने की, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो ये प्रार्थना कीजिए कि ये अंग्रेजों का जो राज्य है वो लगातार शताब्दियों तक बचा रहे। ऋषि दयानंद जो बात कहते थे उनकी निर्भीकता इतनी बड़ी थी कि परवाह नहीं, अंग्रेज कलेक्टर के लिए बाद में उत्तर देने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने तत्काल उसको उत्तर दिया और उत्तर ये था कि आप कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूं, ये तो आपका निवेदन है, पर मैं तो रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हे ईश्वर, जितनी जल्दी अंग्रेजों का राज्य जो है वो हमारे देश से दूर हो जाए और हम स्वतंत्र हो जाएं, ऐसी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। इसलिए ऋषि दयानंद की जो ईश्वर की उपासना, एक उनका विशेष ग्रंथ है आर्याभिविनय, समाज में लोग उसको बहुत ज्यादा, लेकिन उनका बहुत अद्भुत ग्रंथ आर्याभिविनय, उसमें आर्यों की प्रार्थना का वर्णन है। उस प्रार्थना के आर्याभिविनय की प्रार्थना को यदि आप पढ़ेंगे तो जगह जगह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए स्थान स्थान पर वो चक्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख करते हैं और वो कहते हैं कि इन विदेशियों से हे ईश्वर में मुक्त कराइए। तो मैं उन बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिनसे हमें यह मालूम पड़ता है कि ऋषि दयानंद के उस अंग्रेज शासन को दूर हटाने के लिए कितनी बड़ी योजना। लेकिन ऋषि दयानंद को यह जानकारी जरूर थी कि मुझे उनकी अपनी एक सीमा है, एक व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्तित्व वाला हो परंतु उसके समग्र व्यक्तित्व की अपनी एक सीमा जरूर होती है और उस सीमा होने के कारण से उन्होंने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया और वो जो परंपरा आगे बढ़ी उस परंपरा के जुड़ने वाला हर बिंदु, हर व्यक्ति ऋषि दयानंद की ज्योति से प्रभावित होता हुआ चला गया। जो ऋषि दयानंद के संपर्क में आ गया वो भारत और भारतीय के साथ में प्रतिबद्ध हो गया और वो अंग्रेजी शासन को खिलाफ लड़ना उसकी पहली उसकी योजना बन जाती थी। इसलिए चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, एक श्याम जी कृष्ण वर्मा का बहुत नाम आता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा का संबंध गुजरात से और आपको आश्चर्य होगा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है गुजरात के थे और ऋषि दयानंद के प्रत्यक्ष शिष्य थे। ऋषि दयानंद ने ही उन्हें पढ़ाया और ऋषि दयानंद के साथ में वो शिक्षा और दीक्षित होकर के ऋषि दयानंद ने ही उनको विदेश भी भेजा था। कल डॉक्टर राकेश आर्य जी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया, उस योगदान की मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को पढ़ाने वाले, उनको शिक्षित करने वाले और उनको विदेश में भेजने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती और उस महानायक श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जब वो विदेश में गए थे तो ऋषि दयानंद ने उनको एक पत्र लिखा था। आज भी वो पत्र प्राप्त होता है। उस पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ऋषि दयानंद अपने शिष्य को भारत भक्ति को प्रेरित करने के लिए किस प्रकार से उसके लिए वो काम करते थे। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि श्याम जी, आप जब विदेश में रहते हो तो कभी भी अपने देश के गौरव को गिरने मत देना और साथ साथ में हमेशा ध्यान से देखना कि विदेशी लोग जो है कौन कौन सी योजनाएं बना रहे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि हर चीज पत्र का अपनी एक सीमा होती है और वो भी पत्र जो विदेश में भेजा जा रहा है तो उस पत्र की सीमा के साथ में वो जिस प्रकार से लिख गए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। और इसी कारण से श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में रह करके जो कार्य किया वो अपने आप में एक इतिहास है। और यही नहीं, वो ऋषि दयानंद से प्रभावित हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा का जब अचानक वहां पर विदेश में निधन हो गया तो निधन से पहले उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी थी और उस वसीयत के अंदर जिनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर जो है उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वहां के सरकार को सौंप दी और उस वसीयत में उन्होंने एक बात लिखी कि मेरी जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर उनका वितरण नहीं करना,
बल्कि मैं ये चाहूंगा कि समय आने पर भारत में जन्म लेने वाला कोई योद्धा, भारत में जन्मने वाला कोई भारत पुत्र, भारत माता का सपूत मेरी अस्थियों को जिनेवा से यहां से लेकर के जाए और भारत के अंदर जो है उसको वहां पर जगह जगह पर प्रवाहित किया जाए। उस समय के अधिकारियों ने पूछा कि इसके बारे में क्या गारंटी है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब भारत स्वतंत्र होगा आने वाले समय में, और एक दिन ऐसा आएगा, ये वसीयत में लिखे हुए शब्द दोहरा रहा हूं आपके सामने, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये काम कोई भारत का सपूत करेगा। और आप सबको शायद ये मालूम होगा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बड़े सम्मान के साथ में उस वसीयत को जब पढ़ा तो जिनेवा की सरकार से, स्विट्जरलैंड की सरकार से उन्होंने संपर्क किया और वो अपने सिर पर रख करके ले गए श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को भारत में लेकर के आए। तो वो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है वो ऋषि दयानंद के साक्षात शिष्य थे, और ये प्रेरणा की जो अग्नि थी वो आगे लगातार बढ़ती गई। इसलिए भारत के इतिहास में जब कभी भी लिखा जाएगा तो सर्वप्रथम कोई नायक के रूप में, अंग्रेजों से स्वाधीनता के नायक के रूप में किसी का नाम लिखा जाएगा तो महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है और लिखा गया है। लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है, मैं एक ऐसे मंच से भी चर्चा कर रहा हूं कि वर्तमान समय की जो हमारे शासन है उन्होंने न जाने किन कारणों से, वो कारण हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन ऋषि दयानंद को वो श्रेय नहीं दिया जिसकी श्रेय की हमें अपेक्षा थी और जिस श्रेय के वो हकदार थे। आज भी सुबह हमने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का व्याख्यान सुना। हमें आशा थी कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद का नाम जरूर लेंगे लाल किले की प्राचीर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह हमारे लिए क्षोभ का विषय तो है, लेकिन साथ साथ में ये बात जरूर है कि जब कभी भी श्री अरविंद का नाम लिया, जिनका कि नाम उन्होंने आज लिया, जब उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया, लाला लाजपत राय का नाम लिया, श्री अरविंद का नाम लिया, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आज उन्होंने लिया, तो जो सारी श्रृंखला है इतिहास के दस्तावेज में अंकित है कि वो सारी श्रृंखला की जो प्रेरणा का सूत्र था वो ऋषि दयानंद सरस्वती थे। शायद भारत को ऋषि दयानंद के नाम को और गौरव को उठाने के लिए अभी और शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत उस शक्ति को अभी प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि जब हम ऋषि दयानंद का नाम बोलते हैं तो उसके साथ साथ में ऋषि दयानंद के कार्यों को, क्षमता को, उनके तेज को सहन करने की बात भी हमारे साथ में जुड़ती है। शायद ये भारत अभी उस तेज का हकदार अभी नहीं बन पाया, क्योंकि जैसे ही ऋषि दयानंद का नाम बोलेंगे अंधविश्वास दूर हट जाएगा, समझौतावादी दृष्टिकोण दूर हट जाएगा, विदेशी शासन की आहट भी दूर भाग जाएगी और केवल वेद और वैदिक संस्कृति की बात आएगी। अभी हमें समय लगेगा कि हम उस उच्च स्तर को प्राप्त कर सकें, और जैसे जैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे पूरा देश अपने आप ही ऋषि दयानंद का नाम लेगा। अभी ऋषि दयानंद के शिष्यों के नाम के साथ में कार्य चल रहा है, लेकिन जब उच्चता बढ़ती जाएगी एक दिन पूरा भारत जो है वो ऋषि दयानंद के नाम को महत्वपूर्ण रूप से लेगा। यदुनाथ सरकार जो बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने लिखा था यदुनाथ सरकार ने कि जब कभी भारत स्वाधीन होगा और इसका कोई भारत का मुख्य मंदिर बनाया जाएगा, उनकी संकल्पना थी, उस मंदिर का जो सबसे बड़ा देवता होगा वो हिंदुस्तान का ये फकीर दयानंद होगा और उसकी आराधना जो है हम सब करेंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ऋषि दयानंद की जो ज्योति थी वह ज्योति ही भारत की स्वतंत्रता के मूल मंत्र के रूप में सिद्ध हुई। कुछ महापुरुषों के इतिहास को भी मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। कल भी उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि किस प्रकार से ऋषि दयानंद से प्रेरणा करने के बाद में से श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आया, उनसे जब सावरकर ने पढ़ा। एक और एक विशेष चीज कि ये जरूरी नहीं होता कि ऋषि दयानंद के साथ में जुड़ने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह से ऋषि दयानंद की बात को मानने वाला ही हो जाए। हम अपने ही माता पिता के पुत्र होते हैं, लेकिन माता पिता की अपने ही माता पिता के संपूर्ण रूप से अनुयायी नहीं बन पाते। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम उनके अनुयायी नहीं है या उनकी परंपरा के पोषक नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो ऋषि दयानंद की संपूर्ण मान्यताओं को तो नहीं मान सके। वीर सावरकर का नाम आता है। वीर सावरकर की वो पंक्तियां आज भी हमारे को प्रेरित करती हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाला कोई भी हिंदू व्यक्ति कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता, और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना हमारे जो शिथिल धमनियां है उसके अंदर उष्ण रक्त का संचार करता है। ये वीर सावरकर की पंक्तियां। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा
जहां जहां आर्य समाज और ऋषि दयानंद की बात है, वहां वहां पर जो है स्वतंत्रता की चेतना का दीप जो है वो प्रज्वलित हो रहा है। भगत सिंह के बारे में बात आती है, ये बड़ी चिंता का विषय है कि कुछ राष्ट्र नायकों को वर्तमान समय के लोगों ने एक अलग तरीके से, उनका अपना एक अलग तरह का एक मंडल है, अलग तरह की चेतना है, और उस दायरे के अंदर वो किसी को भी फिट करने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश के कारण से भगत सिंह को भी बहुत सारे लोगों ने कम्युनिस्टवादी परंपरा के साथ में जोड़ दिया। उनकी पुस्तकें, कुछ पुस्तकें इस तरह की जो प्राप्त होती हैं, कुछ डायरीज जो प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर वो बातें करते हैं। लेकिन मैं इस मन से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, कल भी इसके बारे में मैं स्वागत करता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राकेश आर्य जी, सर का बहुत बहुत अभिनंदन है। भगत सिंह की बात मैं कर रहा था कि भगत सिंह का जो इतिहास है उसके अंदर ये हम सब के लिए इतिहास का तथ्य जानने में होना चाहिए कि भगत सिंह जो है वो आर्य समाज के, जो राष्ट्र के ऋषि दयानंद के सीधे सीधे जो जुड़े हुए उनके दादाजी थे, उनके पिताजी थे, उनकी परंपरा के साथ में जुड़ करके भगत सिंह आर्य समाज के साथ में बहुत गहराई तक जुड़े रहे। भगत सिंह का लाहौर में जो नेशनल कॉलेज था, वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और मैं इस बात को जानकारी देना चाहता हूँ कि वो यज्ञोपवीत संस्कार जिस महापुरुष ने करवाया, उनका नाम था लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी। लोकनाथ तर्क वाचस्पति जो हैं वो वही व्यक्ति हैं, वही विद्वान हैं जिन्होंने हमारी ये यज्ञ प्रार्थना लिखी है, जो आर्य समाज के लाखों लाखों आर्य समाज के मंदिरों में प्रतिदिन बोली जाती है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। इस प्रार्थना को जिस महापुरुष ने, इस विद्वान ने लिखा, लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने, उन्हीं विद्वान ने भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। वो यज्ञोपवीत संस्कार कराने के साथ साथ में वहां जो नेशनल कॉलेज लाहौर में था, उसमें 2 विद्वान थे विशेष रूप से, जो वहां पर प्रोफेसर थे। कल उनका नाम और उनकी चर्चा, एक भाई परमानंद जी की चर्चा भी हुई थी। पंडित जयदेव विद्यालंकार और भाई परमानंद जी, ये दोनों नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर पढ़ाते थे, वो इतिहास के प्रोफेसर थे, वेद पढ़ाते। इन दोनों ने भगत सिंह को पढ़ाया था, और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके भगत सिंह के अंदर जो है देश को स्वतंत्र कराने की जो ज्योति थी वो प्रज्वलित हुई। भगत सिंह ने एक पुस्तक जो है, मुझे अभी भी मैंने वो पुस्तक देखी है अपने हाथों से, जो भगत सिंह ने अपने गुरु, आर्य समाज के इतिहास के बड़े, बहुत बड़े विद्वान पंडित उदयवीर शास्त्री जी, जो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, रहे हैं, जिन्होंने दर्शन शास्त्र पर इतने सारे ग्रंथ लिखे, उन्होंने भी भगत सिंह को पढ़ाया था। अपने गुरु को जो पुस्तक भगत सिंह ने अपने हस्ताक्षर के साथ में भेंट की थी, उस पुस्तक को मैंने देखा है। पुस्तक आज भी परोपकार ने सब अजमेर में रखी हुई है। तो उससे मालूम पड़ता है कि भगत सिंह के अंदर जो ज्योति प्रज्वलित हुई थी, उसके मूल में आर्य समाज की भूमिका महत्वपूर्ण ही नहीं थी, बल्कि कहना चाहिए कि आर्य समाज की भूमिका ही थी कि जिसके कारण से वो युवा जो है देश के लिए अपने आप को आहुत कर सकता। इस क्रम में एक दो बातें और मैं साथ में दोहराना चाहूंगा कि इतिहास के जो पन्ने होते हैं वो बहुत स्वर्णिम होते हैं। इतिहास के अंदर जो है विकल्प या हाँ या नहीं या कैसी क्या स्थिति, उसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। इतिहास इतिहास ही होता है, और इसलिए इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ये प्रश्न जरूर आता है कि आखिर ये देश, इतना बड़ा देश जिसकी आज के समय में 130 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में भी लगभग 35 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहे। उससे पहले भी 17 करोड़ का इतिहास, 17 करोड़ लोगों का एक इतिहास का दस्तावेज मिलता है। आखिर कई बार इस बात को खोजने की जरूरत है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो देश था हमारा, वो देश पराधीन कैसे हो गया। क्योंकि ये मंच जो है केवल वर्तमान की चर्चा नहीं करता, बल्कि अतीत के उन कारणों की भी खोज करेगा, और भविष्य में हमारे जो लक्ष्य हैं, जो ऋषि दयानंद कैसा भारत चाहते थे, उसके बारे में भी मैं मंथन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण से इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है हमारा, वो पराधीन हो गया। तो इसके पीछे जब हम खोजते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शूरवीरता की कमी, ऐसा भी नहीं है कि साहस की कमी। हमारा देश तो इतने बड़े साहसी लोगों का था
जहां पर माताएं ये कहती थी अपने बच्चों को कि बेटे, जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया था, आज उसके रक्षा करने का दिन आ गया, और जाओ तुम युद्ध करो, और जब तुम युद्ध से लौट करके तुम्हारी लाश आएगी, तुम्हारी नश्वर देह मेरे सामने आएगी, तो मैं पहले ये टटोलूंगी कि जो गोली लगी है वो तुम्हारे छाती से लगी है या पीछे से लगी। आखिर इतनी बड़ी शूरवीरता का संदेश देने वाला हमारा भारत पराधीनता के दौर में कैसे चला? ऋषि दयानंद ने इस बारे में भी चिंतन किया, और उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे देश में शूरवीरता की, दर्शन की, चिंतन की और बहुत बड़ी उच्च शक्तियों की कमी नहीं थी, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी वो हमारे अपने आप के लोगों ने ऐसी दर्शन, ऐसी फिलोसफी हमारे लिए तैयार कर दी, जो फिलोसफी को हमारे देश के लोग जो है वो पूरी तरह से पालन करते थे, और वो एक इतनी कमजोर दर्शन हमारे सामने आ गया कि हमारी सारी सूरवीरता जो है उस कमजोर दर्शन के सामने फेल हो जाती। जिस समय में सोमनाथ के मंदिर टूट रहे थे, उस समय में हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं थी सूरवीरता की, लेकिन केवल एक झंडा, एक ध्वज जो है उसकी दिशा बदल गई, तो उन्होंने कहा कि आज का मुहूर्त तो बहुत खराब है, और मुहूर्त खराब होने के कारण से कोई योद्धा आगे नहीं बढ़ा। हमारे योद्धाओं की जो गति थी, जो शूरवीरता थी, वो मुहूर्तों के आगे रुक जाती। ये चिंता की बात। पिछले दिनों मुझे एक जगह पर जयपुर में जाने का अवसर प्राप्त, और मैंने जयपुर के अंदर महाराजा का जो वहां पर संग्रहालय है उसके अंदर एक चीज देखी। वहां पर इतना बड़ा घड़ा रखा हुआ था पीतल का, इतना बड़ा, शायद आप अनुमान नहीं कर पाएंगे, दोनों हाथ जिसे आप फैला, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा घड़ा रखा हुआ था। और वहां पर जो लिखा हुआ था दस्तावेज, इसके पीछे की हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में ये लिखा हुआ था कि ये महाराजा जब इंग्लैंड के अंदर गए तो इस पूरे बड़े घड़े को लेकर के गए, और उस पूरे बड़े घड़े को इसलिए लेकर गए थे कि वो यहाँ से पानी लेकर के गए कि यदि उन्होंने विदेश का पानी पी लिया तो भारत की फिलोसॉफी के अनुसार वो पतित हो जाएंगे, वो गृहित हो जाएंगे, वो घृणित हो जाएंगे, और आर्य धर्म के अनुयायी नहीं रहे। आप ये समझिए कि हमारा देश की सारी सूरवीरता जो है, इधर का पानी पीने से, उसको छू लेने से, उसकी यात्रा कर लेने से हमारे देश के लोगों की सूरवीरता समाप्त करने का दर्शन हमारे लोगों ने, हमारे अपने ही लोगों ने तैयार किया। और इसी कारण से हमारे बहुत बड़े बड़े योद्धा भी पराजित हो गए। इतिहास में ये भी दस्तावेज मिलता है कि जब मुस्लिम लोग हमारे यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे और वो यहाँ के लोगों की वीरता से प्रभावित हो रहे थे, तो उन्होंने एक दिन देखा रात के अंदर बाबर वो घूम रहा था, उसने घूमते हुए देखा कि अरे, आपके यहाँ पर इतने इतने चूल्हे अलग अलग क्यों चल रहे हैं? तो मालूम पड़ा कि ये सब अलग अलग जातियों के लोग, और इनका आपस के अंदर खान पान एक साथ नहीं, ये आपस में मिलकर के इस रूप में नहीं दे सकते, एक भारतीय के रूप में नहीं रह सकते। यहाँ पर जितनी जातियां हैं उन हर जातियों के अलग अलग चूल्हे ही होते हैं। उसको समझ में आ गया कि जो लोग बलवान तो हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन जिसमें आपस में एकता नहीं है, उन देश के लोगों को किसी भी तरह से थोड़ी सी भी आपस के अंदर जो है अलगाववाद पैदा किया जा सकता है और उनको पराजित किया जा सकता है। ऋषि दयानंद को तथ्य समझ में आया, इसलिए उन्होंने केवल योद्धा तैयार नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दर्शन भी दिया, और उस दर्शन को उन्होंने इस रूप में तैयार किया कि जिसके आधार पर आने वाली जो पीढ़ी है वो इस रूप में भी एकता स्थापित कर सके कि हम ब्राह्मण, हम इतनी जाति, उन जातियों में हमारे देश की परंपरा का दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ पर एक जाति में भी कई जातियां हैं, एक जाति में भी 10 जातियों के अंदर ये विवाद है कि इन जातियों के अंदर इतने गोत्रों में कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है। और इस कारण से हमारे देश की बड़ी बड़ी शूरवीरता वाले लोग जो हैं वो लगातार कमजोर होते चले गए। और इसलिए ऋषि दयानंद ने इस बारे में चिंतन करके अपना जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, उस सत्यार्थ प्रकाश में इस बारे में एक समग्र दर्शन दिया कि जिसके आधार पर जो है हमारा देश जब स्वतंत्र हो तो इन कमियों को दूर कर सके और एक ऐसा राष्ट्र निर्मित हो सके जिसमें सबके बीच में भ्रातृत्व की ज्योति जल सके।
आर्य समाज की स्थापना करने के साथ साथ में ऋषि दयानंद ने जो शिक्षा पद्धति थी, कल स्वामी श्रद्धानंद जी की भी चर्चा हुई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की 1902 में, आप कल्पना करिए कि उसका उद्देश्य जो है क्यों स्थापना करनी पड़ी। उनको स्थापना करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वो चाहते थे कि जो ऋषि दयानंद ने जो दर्शन दिया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, उस दर्शन को अपनी संस्था में उसका व्यावहारिक रूप दिया जा सके। ऋषि दयानंद का लेखन तो लेखन के रूप में था, लेकिन वो उसको व्यावहारिक रूप में देना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी के अंदर, विश्वविद्यालय इसको बाद में भारत की आजादी के बाद में बना था, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी के अंदर जो पढ़ाई होती थी वो सारी पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे किसी भी चीज की, वो सारे के सारे ग्रंथ जो हैं वो हिंदी में लिखे जाते हैं। आज जब 2020 में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस बारे में एक संभावनाएं खोज रहे हैं और इस बारे में विचार मंथन हो रहा है कि हम हिंदी के अंदर सारे संकायों को स्थापित कर सके, ये आज अभी विचाराधीन है, विचार हो रहा है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में जो महाविद्यालय स्थापित किया था, जो विश्वविद्यालय स्थापित किया था, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं कर दी। इसी तरह से ये केवल विचार, ऋषि दयानंद जो है उनके विचार कितने गहरे थे कि उस समय के लोग अपने आप को ऋषि दयानंद की ज्योति के अंदर प्रभावित होकर के मिशनरी के रूप में समर्पित हो गए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जब अजमेर के अंदर ऋषि दयानंद के अंतिम समय का दर्शन करके लाहौर में लौटे, आते ही उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण को सुनकर के निष्कर्ष निकला कि हम एक डीएवी, मतलब एक ऐसी संस्थान जो है वो ऋषि दयानंद के स्मारक के रूप में खोलना चाहिए, और वो डीएवी के रूप में हमारे सामने आया। लेकिन इसके साथ साथ में ही गुरुदत्त विद्यार्थी जो है उस समय में अपने आप को एक ऐसे योद्धा के रूप में विस्थापित करने लगे। एक स्वामी जी का नाम आता है, अच्युतानंद स्वामी जी, जो बहुत बड़े दार्शनिक और फिलोसोफर थे उस समय थे। उन्होंने ऋषि दयानंद से भी शास्त्रार्थ किया। अच्युतानंद जी जैसे विद्वान को गुरुदत्त चाहते थे कि वो उनको आर्य समाज में दीक्षित करें, और इस संकल्प के साथ में वो अच्युतानंद जी के साथ में पढ़ने के लिए जाने लगे। वो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी अच्युतानंद से पढ़ते। और एक दिन एक ऐसी घटना घटी, रात को 12 बजे जब वो स्वामी अच्युतानंद जी से पढ़ रहे थे, वो विद्वान जिसने ऋषि दयानंद से शास्त्रार्थ किया, उनके पास जब पढ़ रहे थे तो घर से एक नौकर जो है दौड़ता हुआ आया और कहा कि पंडित जी, आपका जो बेटा है वो बहुत बीमार है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, घर वालों ने आपको तुरंत बुलाया है। गुरुदत्त कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ। और उन्होंने अपने उस नौकर को वापस भेज दिया और फिर से अच्युतानंद जी शास्त्र की चर्चा करने लगे, भारत के गौरव की चर्चा करने लगे, भारत के भविष्य की चर्चा करने लगे। अच्युतानंद जी थोड़ी देर तक बैठे, बाद में उससे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, अरे गुरुदत्त, तुम यहीं बैठे हो और तुम यहीं बैठे हो, तुम्हारे को पता तुम्हारा पुत्र जो है कितना बीमार है? तो गुरुदत्त कहते हैं, स्वामी जी मुझे पता है, एक पितृकुल है और एक ऋषि कुल है। मेरा बालक है, पता नहीं बड़ा होगा कि नहीं होगा, यदि होगा भी तो भी पता नहीं वो भारत का भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं। मेरा एक ही मन है, यदि आप आर्य समाज में ऋषि दयानंद की परंपरा के साथ में दीक्षित हो जाएं तो हमारा सपना कहीं ना कहीं ज्यादा तेजी से पूरा हो जाएगा। इतनी बड़ी जो संकल्प शक्ति थी, उस संकल्प शक्ति वो केवल वेद भाष्य और उस तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके हर कार्य के साथ में राष्ट्रीय नीति की योजना जुड़ी हुई थी। इसलिए ऋषि दयानंद जैसे सूर्य से प्रभावित होने वाला हर दीपक अपने आप में राष्ट्र की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ता है। और इसलिए बाद के अंदर जो क्रम आगे बढ़ता है, उस क्रम के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम, वीर सावरकर का भी नाम आता है, और अम्बेडकर। आज हम अम्बेडकर की चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से अम्बेडकर जो हैं, उनका नाम भारत की आजादी के अंदर स्वर्णाक्षरों में लिखा है। लेकिन इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ उद्धृत किया जाना चाहिए कि जिस समय में अम्बेडकर जो है वो जातिवाद के उस गहरे क्रूर चक्र के अंदर फंसे हुए,
उस समय के अंदर आर्य समाज से प्रभावित, आर्य समाज के संस्कारों से दीक्षित बड़ौदा के जो महाराजा थे, सयाजीराव बड़ौदा के, वो ही वो महापुरुष थे जिन्होंने अम्बेडकर को शिक्षित और दीक्षित करने के अंदर सबसे आगे बढ़कर के भूमिका निभाई। और इसलिए लिखा जाना चाहिए इतिहास में, यह केवल आर्य समाज के द्वारा लिखने की बात नहीं है, पूरे देश के राष्ट्रीय इतिहास में इस बात को लिखा जाना चाहिए कि अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाने का जो योगदान जाता है, जो श्रेय जाता है, वो आर्य समाज को जाता है। और ये लिखा हुआ है, लेकिन लोग जो है इस बात को कहीं ना कहीं ज्यादा अग्रणी रूप से स्थापित नहीं करना चाहते। 1877 के अंदर जो ऋषि दयानंद ने एक दरबार बुलाया था, कल भी उसकी चर्चा, वो दरबार अपने आप में बहुत ऐतिहासिक दरबार, दिल्ली दरबार के नाम से उसका विज्ञापन आज भी मिलता है। दिल्ली दरबार उस जमाने के अंदर जो है, जिस तरह से उस जमाने के अंदर जो है विदेश जो वायसराय, जो भी बड़े अधिकारी वो दिल्ली के अंदर आए और पूरी दिल्ली के अंदर वो अपना एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। और उस बहुत बड़े समारोह के अंदर ब्रिटिश के जो हमारे ऑफिसर्स थे, बड़े ऑफिसर्स, वो सब के सब दिल्ली के अंदर आए हुए थे। तो ऋषि दयानंद के मन में एक बात आई, ये बहुत अच्छा अवसर है कि जिसमें जाकर के मैं इस दिल्ली दरबार के माध्यम से भारत के भविष्य को, स्वतंत्र भारत के निर्माण करने की भूमिका में यहाँ पर रख सकता हूँ। और इसलिए 1857 के बाद में 1877 में दिल्ली दरबार के अंदर ऋषि दयानंद ने जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, मैं आपके सामने उन लोगों के नाम भी बताना चाहता हूँ जिन लोगों को आमंत्रित किया था। उसमें नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन, सैयद अहमद खान और बाबू हरिश्चंद्र जैसे बड़े विद्वान, उनसे मिलने या उनके साथ में जुड़ने के लिए समझ। और उस समय में जितने राजा हमारे यहाँ आए हुए थे, उन सब से भी ऋषि दयानंद ने प्रत्यक्ष मुलाकात करके देश के भविष्य के बारे में चर्चा की। इसी संदर्भ में एक बात और भी उद्धृत करना चाहूंगा कि उस समय में जम्मू कश्मीर के राजा भी ऋषि दयानंद से मिले और जम्मू कश्मीर के राजा ने ऋषि दयानंद को जम्मू कश्मीर के अंदर आमंत्रित किया। लेकिन उस समय के जम्मू कश्मीर के जो राज पंडित थे, बाद में उन्होंने किसी कारण से ऋषि दयानंद के आगमन को फलीभूत नहीं होने दिया और उसका असर, काश यदि ऋषि दयानंद जम्मू कश्मीर के अंदर में गए होते तो शायद आज जो हमारी स्थितियां विपरीत स्थितियां हैं, वो स्थितियां उस रूप में नहीं होती। आर्य समाज ने लाखों लोगों को समय में प्रभावित किया। इस बात को कल भी बताया गया था कि 90% लोग जो है वो आर्य समाज से प्रभावित थे। लेकिन एक जो विशेष आंदोलन, हैदराबाद का आंदोलन, वो आर्य समाज के इतिहास में और ऋषि दयानंद की परंपरा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। ये जो हैदराबाद का आंदोलन था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। हैदराबाद के अंदर 90% लोग हिंदू थे और केवल 10% लोग जो है वो मुस्लिम। लेकिन निजाम हैदराबाद ने उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। आपको ये याद रखने की बात कि आर्य समाज का वो आंदोलन आर्य समाज के लिए नहीं था, क्योंकि आर्य समाज तो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वो आर्य समाज का वो आंदोलन हिंदू परंपरा की, हमारी आर्य परंपरा चाहे वो विकृत रूप में भी क्यों नहीं, उस परंपरा के संरक्षण के लिए था। क्योंकि निजाम ने उसमें के सारे मंदिरों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कोई घंटा नहीं बजा सकता था, कोई रामायण नहीं पढ़ सकता था, कोई गीता नहीं पढ़ सकता था, कोई अपने आप में आरती और स्तुति और प्रार्थना जप संध्या नहीं कर सकता था। इस प्रतिबंध को सारे 90% हिंदू जो है वो केवल सहन करते थे, लेकिन कोई आगे बढ़ करके उसके खिलाफ आंदोलन करने के बारे में नहीं सोच सकता। उस समय में 24 अक्टूबर 1938 को महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व के अंदर जो है हैदराबाद के अंदर आंदोलन हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि वो आंदोलन भारत के इतिहास का बहुत बड़ा आंदोलन है। और उस आंदोलन के अंदर लगभग 12,000 सत्याग्रही आर्य समाज से जुड़े और कम से कम 30 आर्य समाज उसके अंदर बलिदान को भी प्राप्त हो गए। और ऐसी ऐसी घटनाएं उस आंदोलन के अंदर आर्य समाज के लोगों ने झेली, इसको आज हम सुने तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। निजाम की जेल में पंडित क्षितिश वेदालंकार ने लिखा है कि वहां पर जब आर्य समाज के आंदोलन करता जा रहे थे, तो एक जेल के अंदर 3 सगे भाइयों को एक ही बैरक के अंदर जो है बंद कर दिया गया। और उसमें से एक भाई ने कहा कि मुझे लघु शंका लगी,
कितनी यातनाएं झेली होंगी हमारे पुरखों ने, आज उन सबको याद करने का भी दिन है। मुझे लघु शंका लगी है, मुझे जाना है, मुझे यूनिट पास करने के लिए जाना। तो जेल के अधिकारियों ने कहा कि जाओ तुम करके आओ, लेकिन एक ही शर्त होगी, इस कुटिया के अंदर ही तुम्हें जाना है और तुम्हारा यूरिन जो है, तुम्हारे लघु शंका जो है वो कहीं जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। इतिहास की लिखी हुई बात को मैं दोहरा रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि कैसी स्थिति रही हो। और उस समय में उन 3 भाइयों में से एक भाई के पास में एक लोटा था। उस भाई ने कहा कि भाई तुम इस लोटे के अंदर जो है यूरिन कर लो, लघु शंका कर लो। और उसके बाद में उस लोटे से उस लघु शंका को दूसरे भाई ने पी लिया और वो परंपरा को, उनकी जो आदेश था उसको माना। हमारे लोगों ने, देश को, आर्य समाज के लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कितनी बड़ी बड़ी यातनाएं सहन की। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब वो सत्य सारी की सारी रियासतों का एकीकरण कर रहे थे, आखिर के अंदर जब केवल हैदराबाद की रियासत बच रही थी या कुछ कम रियासतें बच रही थी, उसमें जब हैदराबाद की रियासत को जब भारत में एकीकरण करने का आखिरी दिन पूरा हुआ, तो उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को रेखांकित किया कि यदि आर्य समाज ने आंदोलन नहीं किया होता तो चाहे और कुछ भी होता या नहीं होता, लेकिन हैदराबाद को हमारे देश में सम्मिलित कराना संभव नहीं था। ये जो चीजें हैं, आर्य समाज का योगदान, ऋषि दयानंद का योगदान, वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान। मैं यहाँ पर उस समय की उन घटनाओं को भी आपके सामने जरूर याद कराना चाहूंगा कि हमारा देश जो है, जिन स्थितियों के अंदर आजाद हो रहा, वो सारी स्थितियां एक तरह की नहीं। उसमें 2 दल थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल का प्रतिनिधित्व जो है वो अलग लोग कर रहे थे, नरम दल का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी और ये लोग कर रहे थे। और उस समय की घटनाओं से ऐसा लगता है कि आज जब हम आजाद भारत की जब हम चर्चा करते हैं, लेकिन जब मैंने ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़े, उस समय के जो डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको मैंने पढ़ा। हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर राघवेंद्र कंवर जी होते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने अभी अभी पद्मश्री दिया है। और वो आज ICHR, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR के जो है वो चेयरमैन भी हैं। अभी प्रधानमंत्री ने उनको चेयरमैन पिछले दिनों बनाया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है भारत विभाजन की कथा। और उस पुस्तक में उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर जो चीजें लिखी हैं, वो रोंगटे खड़े कर देते कि जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, उस जश्न के पीछे कितनी बड़ी त्रासदी है और लोगों की योजनाबद्ध तरीके से भारत के विभाजन करने की एक रूपरेखा भी रखी गई। और एक ऐसी स्थिति थी, इसमें में 2 पक्ष चल रहे थे कि भारत जो है वो विभाजन के रूप में कैसे हो सकता है। दुनिया के अंदर 1947 से लेकर के 1956 के बीच में लगभग 42 देश आजाद हुए थे अंग्रेजों, लेकिन किसी भी देश का विभाजन नहीं हुआ। लेकिन हमारा अपना देश भारत जो है, जब ठीक आज के दिन 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जब भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नियति के साथ में साक्षात्कार के रूप में जब भाषण दे रहे, उससे ठीक एक दिन पहले जब हमारे देश का विभाजन हुआ, तो विभाजन जो है बहुत क्रूरता के साथ, लाखों लोग जो जहां था वो वहीं पर रह गया। और एक दूसरे से उस समय में जो प्रतिस्पर्धाएं जैसी होती है, कंपटीशन होता है, वो प्रतिस्पर्धा इस बात की थी कि आदमी कितना पशु बन सकता है, कितना जानवर बन सकता है। लोगों ने महिलाओं के साथ में, पुरुषों के साथ में, इतिहास का सबसे बड़ी त्रासदी का वो दौर, उसको हमने अपने आंखों से उस समय के लोगों ने प्रत्यक्ष किया। और ये भी इतिहास में मिलता है कि सैकड़ों माता पिताओं ने अपनी बेटियों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था, एक पिता को, आप समझिए कि एक पिता को अपनी बेटी को खुद को कत्ल करना पड़े, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यदि कहीं बची तो उसके साथ में जो होगा उसको मैं देख नहीं पाऊंगा, उसको मैं सुन नहीं सकता। इसलिए भारत की आजादी के उस कालखंड के बाद में आर्य समाज का जो योगदान था लाहौर के साथ, उसको भी मैं 1-2 पन्नों के साथ 1-2 मिनट की बात इसमें दोहराना चाहूंगा कि लाहौर आज जब भी याद करता हूँ, कल भी बृहत्तर भारत की बात हुई थी,
कि भारत जो है, आज का भारत तो हम छोटा हो गया है। हमें फिर से अपना संकल्प वैसा ही बनाना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका, ये बंगाल, ये सब किसी समय में इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में एक साथ में थे, वो फिर से हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में या अपने देश के साथ में जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाहौर के अंदर आर्य समाज का इतना बड़ा, सबसे बड़ा केंद्र था, डीएवी का वो कॉलेज, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, पंडित भगवदत्त जी का हजारों हजारों पुस्तकें, जिसमें वेदों की और ऐसे ऐसे ग्रंथों की पांडुलिपियां थी, आज वो दुर्लभ हो गई, आज वो मिलती नहीं है। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जैसे विद्वान आर्य समाज के थे, उनकी बड़ी लाइब्रेरी जो थी वो सब कुछ नष्ट कर दी गई। और आर्य समाज का वो पाक इतिहास जो है, उस सारे इतिहास को जो कुछ बचा उसको लेकर के जब हम लौट करके आए, तो अब एक ऐसा समय हमारे सामने है कि एक अतीत है, एक बहुत पुराना अतीत है, जिसमें हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया के सामने एक प्रेरणा स्रोत के रहा। 20 का कालखंड, जिसमें हमारे अपने ही लोगों की एक ऐसी फिलोसफी, ऐसा दर्शन, जिसके कारण से हमारे अपने वीर पुरुष जो है वो कायर और परतंत्र होते गए और हम दूसरे देशों के पराधीन हो गए। और एक आज का समय, जब हम ठीक 75 वर्ष के बाद में भारत के अमृत महोत्सव को आयोजन कर रहे हैं, ये सारे इतिहास के पन्ने मिलकर के एक नए अध्याय का प्रारंभ आज से कर रहे हैं। और वो अध्याय है कि हम आने वाले समय के अंदर ऋषि दयानंद जैसा भारत चाहते थे, उस भारत का निर्माण कर सकते। और भारत के अंदर 2-3 चीजें वो ये हो सकती है, तो ऋषि दयानंद का स्वप्न था, पद्धति जो उन्होंने दी, सत्यार्थ प्रकाश में एक पंक्ति लिखी हुई है कि चाहे राजकुमार हो चाहे दरिद्र की संतान, सबको समान आसन खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा के संदर्भ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार महंगी होती चली जा रही है, और सब लोग जो है शिक्षा व्यवस्था से वंचित भी होते जा रहे हैं। दूसरी बात, ऋषि दयानंद जो है स्वतंत्र भारत के सामने यह चाहते थे कि हमारे जो प्राचीन जो युग था, ऋषि मुनियों वाला युग, जिसके लिए ऋषि दयानंद से किसी विद्वान ने पूछा था कि ऋषिवर, आप तो बहुत बड़े ऋषि हैं। तो ऋषि ने उत्तर दिया था कि आप लोग तो मुझे ऋषि कह रहे हैं, लेकिन ये मैं कणाद और ऋषियों के समय में होता तो मेरा नाम साधारण विद्वान की कसौटी में भी नहीं आता, की कोटि में भी प्राप्त नहीं होता। ये जो तथ्य है, हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी उच्च शिक्षा पद्धति हमारी रही, जिसके कारण से हम ऐसे लोगों का निर्माण कर सकते। आज हम पर्यावरण की शिक्षा, आज हम एनवायरनमेंट की स्टडी की शिक्षा जो है हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे स्कूलों में, सब जगह पर अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि पर्यावरण को पढ़ने वाला विद्यार्थी पर्यावरण को पढ़ जाता है, उसमें नंबर भी अच्छे लेके आता है, लेकिन वो पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति संजीदगी वाला व्यक्ति बनता नहीं। ये चिंता की बात। महाभाष्य के अंदर एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, वहां पर लिखा हुआ है कि गुरुकुल के अंदर एक पिता जो है वो गए हैं, और पिता जब गुरुकुल के अंदर जाते हैं और अपने बालक से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुझे पानी पीना है। और जो पानी पीने के लिए जल लेकर के आता है, तो बालक अपने पिता से कहता है कि आइए मैं आपको जल पिलाता हूँ। पर वो जल पिलाता है कहाँ पर? वो आम के पेड़ के पास में ले जाता है और वहां पर जल पिलाता है, ताकि वो जो जल पी रहे हैं उसके बाद में जल जो थोड़ा बहुत गिरेगा वो इधर उधर नहीं गिरे, वो भी आम के पेड़ के अंदर चला जाए। ये भावना विकसित करने की आवश्यकता है। कल मैं एक रैली के साथ में गुजर रहा, तिरंगे को हाथ में लिए हुए, तिरंगे को दोहराते हुए, तिरंगे को हाथ में लेकर बहुत तेजी से लोग दौड़ रहे थे रैली के अंदर, बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन उसी बहुत तेजी से दौड़ती हुई रैली के बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने देखा, वो रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रैली उनके लिए रुकती नहीं। वो आगे बढ़ते हैं, वो फिर कोशिश कर रहे हैं, तो कहता है रुक जाता हूं, और उनको डांट देता है। ये चिंता का विषय है कि तिरंगा की भक्ति जो है वो हमारे मन के अंदर भी एक भक्ति जागृत होनी चाहिए, जिससे हमारा आम व्यक्ति जो है
वो देश के मूल्यों के साथ जुड़ सके। आज बहुत जरूरी है कि हर पेशे में जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो तो वही में जिम्मेदारी के साथ में काम करे, वो किसी व्यक्ति से गलत तरीके से नाजायज पैसे। समय कितना हो गया, मैं घड़ी नहीं देख पा रहा हूँ। 9 बज चुके हैं। 9 बज चुके हैं जी। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि चाहे कोई पुलिस के अंदर अधिकारी है, पुलिस के अंदर जो है कांस्टेबल है, वो भी अपनी जिम्मेदारी जहां पर करे वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में करे। विद्यार्थी जिम्मेदारी के साथ में काम करे। जो शिक्षक है वो ऐसे पढ़ाए कि उस विद्यार्थी को ट्यूशन तक जाना ही नहीं पड़े। हर व्यक्ति जब जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा तो सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र का निर्माण का एक स्वप्न जो है वो हमारा पूरा हो पाएगा। बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा था, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है और आर्य समाज के योगदान की मैंने बड़े विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की और बहुत अद्भुत कार्यक्रम जो है ये आपने आयोजन किया आर्य समाज की परंपरा को स्थापित कराने के लिए और उनकी मान्यताओं को एक वैश्विक मंच पर अभिव्यक्त कराने के लिए। तो मैं आपका आर्य जी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और ये निश्चित रूप से समय आएगा कि आर्य समाज के इतिहास का जो स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसकी चर्चा आज हम 75वें महोत्सव के अवसर पर यहाँ कर रहे हैं, वह स्वर्णिम पृष्ठ एक बार पूरी दुनिया के सामने भी दिखेगा और हम सब का जो छोटा छोटा योगदान है वो योगदान होना चाहिए। जब सूर्य जो है वो अस्त होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि जब मैं नहीं रहूंगा तो कौन है जो मेरी अनुपस्थिति के अंदर प्रकाश करेगा। सब मौन हो जाते हैं और मौन होने के बाद में दीपक जो है वो वहां पर बड़े साहस के साथ में खड़ा होता है, छोटा सा दीपक, और वो कहता है कि मैं इस अंधेरे को मिटाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कुछ लोग हंस पड़ते हैं, कहते कि ये क्या प्रयास करेगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं सूरज की तरह तो प्रयास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी शक्ति मुझमें है उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। और इस तरह से भी हर दीपक अपने अपनी आहुति देना लगे और वो कोशिश करे कि वो हर दीपक अपनी शक्ति को पूरी तरह से लगाए तो निश्चित रूप से प्रकाश होगा। आर्य समाज का ये मंच प्रकाश का मंच है। अंधकार अंधविश्वास इसके पास में भी नहीं आते। इस मंच से कही हुई बातों का बहुत महत्व होता है। हम सब अपनी अपनी क्षमता का अपना अपना दिया जलाते चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रकाश होगा। और आने वाला समय जो है, जब हम 2047 में जब हम चर्चा कर रहे होंगे, ऐसे ही किसी मंच पर कोई बातचीत होगी तो वो मंच जो है निश्चित रूप से इन बातों की पूर्ति के साथ में एक नए स्वर्णिम भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। ओम सम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रामचंद्र जी, जो वैदिक विद्वान की उपाधि से नवाजे गए और आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि ऋषि दयानंद की परंपरा के संवाहक माँ भारती का एक ऐसा लाल, जिसने 64 पुस्तकें अभी तक लिख चुके हैं और अनुभव रूप से अन्वेषण का कार्य, अनुसंधान का कार्य लगातार करते रहते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। कल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इतिहास से संबंधित आपने सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है डॉक्टर रामचंद्र जी की तरह कि आपके इस पुनीत कार्य को पूरा सहयोग हमारा मिलता रहेगा। ऐसे हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। मैं चाहूंगा आप आए और 15-20 मिनट में अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। आर्य जी, आपके लिए और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित साथियों के लिए मेरा हृदय से नमन। आपको भी सभी को सादर नमस्ते नमन। जी। आपको भी नमस्ते। नमस्ते, सादर नमस्ते। अभी जो संबोधन माननीय डॉक्टर साहब दे रहे थे, मैं इन्हीं कारणों से विलंब से जुड़ सका। उसका कारण यह था कि आर्य संदेश चैनल से आज से इतिहास संबंधी श्रृंखला मेरी विधिवत आरंभ हुई है 8 बजे से, जो प्रतिदिन आया करेगी।
वो 8:30 तक चलेगी, उसकी वजह से मैं आधा घंटा लेट हुआ। जितना मुझे सुनना चाहिए था उसमें से बहुत कुछ निकल गया, इसको मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ। उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, जो देखे खुदा तो कह दे आ मेरा खुदा हो जा। विद्वता स्पष्ट झलकती है जब तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर बोला जाता है, और आर्यों के मंच पर यदि कोई प्रमाणों के आधार पर नहीं बोलेगा तो बोलेगा भी कहाँ। ये तो मंच ही ऐसा है कि जहां हर बात पर प्रमाण चाहिए। महर्षि दयानंद हमको दे करके ही ये चीज गए हैं कि बिना प्रमाण के किसी बात को मान मत लेना। तो बहुत अच्छा लगा। अब हम अमृत महोत्सव जो आज मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, और मैं तो कहूं कि इस समय पूरी दुनिया भारतवर्ष के अमृत महोत्सव की ओर देख रही है। कई आर्यजनों को आज एक चिंता रही, एक दुख का कारण रहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने महर्षि दयानंद जी का नाम नहीं लिया अपने संबोधन में। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं अच्छे अच्छे विद्वानों की उस पर टिप्पणियां आ रही हैं। मैं कहता हूं कि आर्यों ने इतना बड़ा काम क्या किया कि जो महर्षि दयानंद का नाम लिया जाता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, सहमत है। टिप्पणियां मैंने भी की हैं। अरे भाई, जो अपने इतिहास को 75 वर्ष में लिख करके प्रधानमंत्री को जाकर के भी नहीं दे पाए आज तक, 75%, 80%, 90% आप उसमें रहे, परंतु आप वेदों की टीकाएं तो लिखते रहे, वेदों पर टिप्पणियां तो करते रहे, एक एक मंत्र पर विद्वतापूर्ण एक एक बड़ा बड़ा लेक्चर आप देते रहे। लेकिन क्या आपने अपने उन शहीदों का, उन बलिदानियों का इतिहास संजोया जिन पर आपको गर्व है आज? वो काम आपने करके नहीं दिया। जबकि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, चाहे बेशक वो 18 वर्ष के लिए रहे, 18 महीने के लिए रहे, लेकिन 18 महीने के शासन में ही उन्होंने प्रारंभ में ही उस समय के आर्य समाज के नेताओं को बुला करके ये कहा था कि आइए, मैं आपके साथ हूं, काम कीजिए। जब वो काम करने का अवसर मिला था तो 18 महीने में बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। मोरारजी देसाई ने भी समय रहते हुए सचेत किया था। आज भी आपको 8 वर्ष हो गए, एक दल के साथ मिलकर के क्यों नहीं लगते हो? एक राजनीतिक दल के साथ हमारी राजनीतिक ताकत लग जाए तो उससे आप सौदा कर सकते हो। सौदा से मेरा मतलब यहाँ कोई छोटी बात नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बातें मनवा सकते हो। हम राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने दलों में अपने अपने स्वार्थों के लिए हम वोट देते हैं। जबकि रामपाल हो या फलाना पाल हो या कोई और राम हो, ये जितने भी राम हैं तथा कथित, इन सारों ने मिलकर के केवल और केवल अपनी शक्ति बल को दिखाते हैं, और उसके आधार पर ये सरकारों से अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करते हैं। वो अपने स्वार्थ सिद्ध कर गए, लेकिन हमने अपने स्वार्थ, मैं स्वार्थ भी नहीं कहूंगा, आर्यों के लिए तो स्वार्थ नहीं हो सकता। आर्यों के लिए तो राष्ट्र सबसे प्रबल था, सबसे प्रथम था। हमने क्यों नहीं किया उसके लिए? खैर, बात जितनी मैं सुन पा रहा था उसमें हमारी एकता के लिए भी कुछ कहा गया। आर्यों की एकता, हिंदुओं की एकता, जातिवाद, निश्चित रूप से ये सारी चीजें बहुत ही स्वीकरणीय हैं, मननीय हैं, चिंतनीय हैं।
मैं यहाँ पर इतिहास की परिभाषा को थोड़ा दूसरा रूप देना चाहूंगा। सच ये है कि हमने इतिहास को अभी बहुत गहराई से समझा नहीं है। मरे गिरों का लेखा जोखा मान करके हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया है। घटनाओं से सीखा नहीं है और ये भी नहीं जाना है कि हमने अपने इतिहास के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है। जिस समय महमूद गजनवी आर्य जी इस देश पर चढ़ करके आया था जी। और सोमनाथ का अक्सर आप लोगों को सुनने को ये बात मिलती होगी कि उस समय मूर्तियों के भरोसे हम बैठ गए थे। जो भी आपको बताएगा वो यही बताएगा कि मूर्तियों के लिए यह कह दिया गया था कि आप कुछ मत करो, ये मूर्ति अपने आप कुछ कर लेगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन यदि आप, ये मेरे पास में पुस्तक है और ये पुस्तक गुर्जरों का शाही राज्य एक गौरवशाली इतिहास 550 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का लेखा जोखा इसमें है और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, आर दिवाकर जी के द्वारा ये लिखी गई है। इन पुस्तकों का यदि अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, कुछ दूसरा तथ्य सामने आएगा। और जो उस समय सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र पर राजा राज कर रहा था, भीमसेन, उसने 50,000 की सेना का बलिदान दिया था। यदि वो मंदिर के पूजा के, मंदिर की मूर्ति के आधार पर कुछ भी नहीं हुआ था तो उसकी सेना के बलिदान क्यों दिए गए? और बलिदान देने के बाद भी जब वह गजनी को नहीं रोक पाया तो उस व्यक्ति ने, उस राजा ने देश के अन्य राजाओं के लिए पत्र लिखा और आर्य जी पत्र एक नहीं 12 राजाओं के लिए लिखा गया था। 12 के 12 राजाओं के लिए अपील की गई थी कि आपके रहते हुए मेरे सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया है और सोमनाथ मंदिर का लूटना मेरे भारत की अस्मिता का लूटना है। क्या मैं अपने आप को अकेला मान लूं या आपके भीतर राष्ट्रवाद की कोई पवित्र भावना नहीं है कि आज आपकी भारत की अस्मिता लूटी जा रही हो और आप शांत बैठे हो? यदि आप समय से नहीं आते हैं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। उनकी उस अपील पर 12 के 12 राजा अपनी सेना लेकर के इकट्ठे होकर के आए थे। और इतिहास का ये दुखद तथ्य, वैसे तो सुखद तथ्य है कि 12 के 12 राजाओं ने उस विदेशी राक्षस को घेर करके देश की सीमाओं से बाहर नहीं जाने दिया था। लोग ये कहते हैं, ये प्रचलित इतिहास ये बताता है कि उसमें उस समय उन्होंने, वो जो गजनी था, गजनवी था, वो यहाँ से इतना सोना, इतने असरफी, इतना फलाना लेकर के लूट करके चला गया था। लेकिन इतिहास का तथ्य है कि उसको एक चीज भी यहाँ से लेकर के जाने नहीं दी गई थी। और 1026 की ये घटना है। उसके बाद जितनी देर गजनवी जाकर के अपने देश में जिंदा रहा, उसने फिर हिंदुस्तान की ओर झांकने का साहस नहीं किया। ये भी इतिहास है। और ये भी इतिहास है कि गजनी के आक्रमण के पश्चात फिर 150 पौने 200 सालों तक मुसलमानों का साहस भारत पर आक्रमण करने का नहीं हुआ था। इतिहास ये भी है। और इतिहास ये भी है कि इसी के आक्रमण के पश्चात एक और जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण ने तो इस पर पक्की मोहर लगा दी थी कि भारतीय होते क्या हैं। लेकिन जब भारत का वो पराक्रमी इतिहास ला करके परोसा ही नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? सही बात है। उत्तर प्रदेश के
एक बड़े नेता जो पलटू राम के नाम से बढ़िया फेमस हो चुके हैं, राजभर जी, उनसे मैं मिला था, उनसे मैं इंटरव्यू ले रहा था। वो सुहेल देव जी के नाम पर पार्टी चलाते हैं। मान्यवर से मैंने पूछा कि जरा इनका इतिहास बता दो मुझे, मैं छापूंगा आपके मुंह से सुन करके। आर्य जी, आप आश्चर्य करेंगे, उनके पास उसका इतिहास नहीं था बढ़िया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात और मैंने उनको बताया था जी। कि इसी गजनवी का भांजा सलार मसूद इस आक्रमण के 4 साल बाद 7 साल बाद 1033 में की 14 जून को हिंदुस्तान में एंट्री करने के पश्चात और पंजाब से निकल करके सीधा वो बहराइच पहुंच गया था जी। बहराइच पहुंचने के पश्चात जब उसको वहां पर भारत के पौरुष से टकराहट झेलनी पड़ी, जी। और वो कौन था? वो राजा सुहेल देव थे। और सुहेल देव के साथ जिस देश के लिए ये बार बार कह दिया जाता है कि इसमें फूट रही थी, अभी 7 साल पहले का उदाहरण में दे रहा था, दर्जन भर राजाओं ने उसके मामा को नहीं जाने दिया था देश से बाहर। इस बार 24 राजाओं ने साथ एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, और राष्ट्रीय सेना का गठन करके सुहेल देव को साथ जाकर के सारे के सारे पहुंच गए थे। राजा भोज भी पहुंचा था, परमार वंशी, और दूसरे राजा पहुंचे थे, पूरी की पूरी लिस्ट है उसकी। और सारे के सारे राजाओं ने वहां घेर करके 11 लाख की सेना थी, और आर्य जी 11 लाख की सेना में से 11 आदमी वापस नहीं पहुंचे थे। वाह। गाजर मूली की तरह काट करके यहीं पर समाप्त कर दिए थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ये इतिहास उन लोगों से बना है जिनके कारण आज हम जीवित हैं। लोग बड़े आराम से कह देते हैं इस देश पर इतनी देर फलाने शासन किया, उसने शासन किया। मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी का शोध पत्र है, वो शोध पत्र ये बताता है कि इस देश का कौन सा अंचल कितनी देर विदेशी आक्रमण पिछले 18,000 वर्ष का इतिहास बताता है। पिछले 18,000 वर्ष के कालखंड में हिंदू राज्य कितने कितने क्षेत्रों पर कितनी देर स्थापित रहा, और कितने कितने क्षेत्रों पर यहाँ पर विदेशी शासन रहा। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस दिन ब्रिटेन वाले लोग अंग्रेज यहाँ से 15 अगस्त को भगाए गए थे, उस दिन 200 से अधिक रियासतें हमारी आजाद थीं। इतिहास का यह भी एक सच है, 200 से अधिक रियासतें, पूरे भारतवर्ष पर उनका शासन नहीं था। आज भी गूगल सर्च करके देखिए, 1857 की क्रांति के समय आधे भारत पर अंग्रेजों का शासन है, और उसके बाद वो थोड़ा बहुत भारत को ले पाए थे। अधिकतर भारत उसके बाद भी आजाद रहा था। उड़ीसा कभी किसी के शासन के अधीन नहीं रहा। बंगाल से पल्ली तरफ का भारतवर्ष, पूर्वोत्तर भारत जो आज कहा जाता है, 7 प्रांत हमारे मात्र 2 दशक के लिए मुगल वंश में थोड़ी देर के लिए मिलाए गए थे, वरना कभी तक आज तक किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहे। जम्मू का क्षेत्र हमेशा आजाद रहा है। नीचे त्रिपुरा, ये तमिलनाडु, केरल वगैरह का जो क्षेत्र है, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए अधिकांश समय आजाद रहा है। मध्य प्रदेश से आगे अकबर का शासन नहीं था, सारा भारत आजाद पड़ा था। हिंदुस्तान का बादशाह कैसे कह देंगे उसको हम? उड़ीसा पर उसका शासन नहीं था, बंगाल से आगे उसका शासन नहीं था, वो हिंदुस्तान का बादशाह हो जाएगा? लेकिन शोध को समझने की आवश्यकता है। अपने इतिहास को जब इस सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया जाएगा,
20 रियासतें तो 15 अगस्त 1947 को ऐसी थीं कि जो ब्रिटेन और फ्रांस से बड़ी होती थीं क्षेत्रफल में। छोटी छोटी रियासतें जिले की बराबर की नहीं थीं जो आजाद थीं, बल्कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी रियासतें भी हमारी उस समय ऐसी थीं कि जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुई थी। क्या किसी भी जाति के व्यक्ति ने, ये भी एक इतिहास का कौतूहल है, देश के किसी भी जाति के राजा ने क्या कभी जाति के आधार पर इस देश का बंटवारा करने की मांग की? क्या किसी हिंदू राजा ने कोई अलग देश मांगने की कोशिश की? नहीं की। इसका मतलब चाहे भीतर से हम कहीं लड़ रहे थे, और ये भीतरी लड़ाइयां तो आज भी दुनिया में हैं। मुसलमानों के भीतर 300 फिरके हैं, और मुसलमानों का हज यात्रा के लिए जाने का रिकॉर्ड 45 से 50 लाख का है। हम सब आर्य लोग बैठे, माना कि हम पौराणिकों की बहुत सारी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता, लेकिन जब वो डुबकी लगाते हैं वो कुंभ के मेले पर, तो वो करोड़ों की संख्या में लगाते हैं। माना कि पाखंड वहां भी है, पाखंड यहां भी है, लेकिन धार्मिक आस्था के नाम पर जब हम ये कहते हैं कि मुसलमानों में बड़ी एकता है, तो वो 250 करोड़ में से निकल करके 50 लाख जाते हैं, और आप 100 करोड़ में से निकल के करोड़ों पहुंचते हो। तो आस्था किसके भीतर ज्यादा हुई? जब वो आप देखते हो कि कांवड़ जो उठाई जाती हैं, कांवड़ उठाने के लिए धार्मिक आस्था के नाम पे, पाखंड के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, किसी के भी नाम पे मान लीजिए, वो जाते हैं, वो मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन ये कितनी संख्या में जाते हैं? करोड़ों में। लेकिन उसको आर्य समाज क्या है? आर्य समाज के बारे में मेरी बात हो रही थी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिनेश चंद त्यागी जी, मैं उनसे इन बातों को कर रहा था। वो कह रहे थे, देखिए बात यह है कि आर्य समाज एक फैक्ट्री है और हिंदू समाज एक कच्चा माल है। कच्चे माल को आप लीजिए, पक्का माल बना बना करके दीजिए, किसने रोका है आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उन्होंने ये बात कही, जी, भाई कच्चा माल तो तुमको हम ही दे सकते हैं, मुसलमान तो तुम्हारा कच्चा माल बनकर आएगा नहीं, ना ईसाई आएगा। तो हमारा कच्चा माल जितना तुम्हें चाहिए ले लो और बनाओ, किसने रोका है आपको? तो कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत अच्छी ऊंची चर्चा आप अपने इस माध्यम से मंच से कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद मैं कुछ अलग को आज कुछ दूसरी बात कह गया हूं, अगर किसी को ऐसा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आज के विद्वान का, वक्ता महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ऐसी ही चर्चाएं, ऊंचाई को छूने वाली चर्चाएं चलनी चाहिए, जिससे एक जनमत को बनाने में हमको सुविधा होगी और हम अपना इतिहास लिखने का बीड़ा अपने आप उठाएं। उसमें किस प्रकार से कितने लोगों ने बलिदान आर्यों ने इस देश की आजादी के लिए दिया है, उसका एक बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करके हमको वर्तमान प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री से मिलकर के महर्षि दयानंद को भारत रत्न देने की भी मांग करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे हमारी सबकी सामूहिक एकता, मजबूती जो है वो होनी चाहिए। उनको ये दिखना चाहिए कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आर्य लोग रुष्ट हो जाएंगे और तुमसे कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसी एकता हमारे भीतर दिखनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद जी ने 11वें समोल्लास में जो आर्य राजाओं की जो वहां पर वंशावली दी है, उसमें काफी कुछ अभी काम करने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद जी ने वो अपने मौलिक चिंतन से नहीं दी है, लेकिन उनका संकेत है कि जिस विद्वान ने ये काम किया है, ये काम और होना चाहिए। तो वहां पर हम किस प्रकार से उसको बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ये मंच, आर्यों का ये मंच, आर्य विद्वानों का मंच, आर्य इतिहासकारों का मंच इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। आर्य जी, आपके इस मंच के माध्यम से मैं आपसे
अपने साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में हम और भी काम करें। आपकी प्रतिभा को, आपके इस महान कार्य को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आपका। आपने बहुत अच्छी श्रृंखला चलाई है और इसको आगे बढ़ाने में जितना सहयोग हमारी ओर से हो सकेगा हम आपके साथ होंगे। जय हिंद, बहुत जय भारत, ओम शम। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। और मैं एक मिनट आपको बता दूं, मैं 2008 से आर्य समाज से जुड़ा, और ना तो मेरे पूर्वज आर्य समाजी थे, ना मेरे पिता, ना दादा, और ना मैंने 2008 के पहले कभी आर्य समाज का या महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम सुना था। लेकिन जब 125वां निर्माण दिवस मनाया गया अपने अजमेर में, और वहां जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, उससे पहले हम यह भवन में जाने लगे थे आर्य समाज महरौनी के, तो वहां जाकर के हम जब देखते हैं कि 80-80 साल और 90-90 साल की, चाहे वो अनिल नरोला जी हो, चाहे चंद्रकांता माता जी हो, ऐसे लोग जब ऋषि के जयकारी लगा रहे थे, और बाबा रामदेव ने कहा कि एक किसान का बेटा राम किशन आज रामदेव बन गया है, वो महर्षि दयानंद की कृपा है। वहां डॉलर अंडरवियर के मालिक जो गुप्ता जी हैं अपने पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता के, वो भी आए हुए थे। आपके हीरो होंडा एजेंसी के मालिक मुंजाल जी भी आए हुए थे। तमाम लोगों ने एक ही बात कही कि उस महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र पढ़ करके, उनकी शिक्षाओं को पढ़ करके हम लोग यहाँ खड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ऋषि को हम भी पढ़ें, और वहां से जब पढ़ा तो कभी आंख नहीं लगती है। उस दिन से आज तक, 2008 के बाद आज तक, उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाऊंगा, और मैंने उसी दिन अपनी बेटी को हिंदी वाले सरस्वती विद्या मंदिर में डाला कि इसको गुरुकुल चोटीपुरा भेजना है, और मैंने 5वीं कक्षा में चोटीपुरा भेज दिया था। बेटे को रामचंद्र जी के बगल में दीवार से दीवार लगी है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जहाँ के आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल हैं, उनके संरक्षण में मैंने बेटे को वहां भेजा। कक्षा 1 से ही ये संकल्प ले लिया था कि जब वो 5वीं में आएगा तो वहीं पढ़ेगा। कहने का आशा ये है कि जब तक वो आग हमारे सीने में नहीं जगेगी, तब तक कोई भी प्रधानमंत्री लाल किले से दयानंद का नाम नहीं लेगा। कहीं ना कहीं हमारा जो आलस्य है, हमारा जो प्रमाद है, हम उस महर्षि दयानंद के दिए हुए वेद ज्ञान को, हम उस महर्षि दयानंद की वेदवाणी को, और उनके जो तत्व युक्ति सहित प्रमाण जो आप इतिहास बताते हो, अगर हमारे लोगों ने उसको जनमानस तक रखा होता, आज जो हम झगड़े भवनों के नाम पर लड़ रहे हैं, पदाधिकारी बनने के नाम पर लड़ रहे हैं, हम वहीं तक सीमित रह गए हैं। आज भी इस भारत देश के अंदर अगर आर्थिक रूप से कहीं देखा जाए तो शायद वो संपत्ति आर्य समाज के पास हो, लेकिन दुख होता है। और अभी आपके आने के पूर्व आपने नहीं सुना, डॉक्टर रामचंद्र जी ने इस पीड़ा को इस रूप में रखा था कि अभी हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी रह गई। अभी उस भारत देश की आन बान में वो चीज नहीं आ पाई है, उस आब हवा में, कि वो महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम ले सके। वही बात सत्य है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जब वो समय आएगा, और वो समय आने वाला है, हम आपको आज इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगामी जो 25 वर्ष बाद जब हम शताब्दी मनाएंगे इस आजादी का, उस दिन देखना आप, चारों ओर केवल और केवल ऋषि दयानंद के तराने गाए जाएंगे। क्योंकि ये अपन लोग तो ईश्वर विश्वासी हैं, अपन जानते हैं कि परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं विश्वास है, और इस विश्वास को हम सब मिलकर के मैं आपसे सहमत हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो शताब्दी समारोह हो वो आर्यों का शताब्दी समारोह होना चाहिए। बहुत अच्छा। और उसके लिए हमारे पास 25 वर्ष का समय है। हाँ, 25 वर्ष के समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, करना पड़ेगा। आज हमें यदि मोदी जो है पिछले 20 वर्ष में संघर्ष करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, तो आर्य सामूहिक एकता दिखा करके क्यों नहीं इस देश की सत्ता पर पहुंच सकते। आचार्य देवव्रत जी, प्रतिदिन मोदी जी से बातचीत हो रही है, हमारे बाबा रामदेव जी प्रतिदिन मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहते, पुरुषार्थ करते, तो क्या 2 दिन पहले नहीं कह सकते थे कि जब 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती कहीं ना कहीं दिखाई दे, कह सकते थे। लेकिन सब अपने अपने कामों में मस्त हैं, अपने अपने सुख सुविधाओं में मस्त हैं, उनके कार्य पूर्ण होते रहे, महर्षि दयानंद का नाम ले या ना ले। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब
महर्षि दयानंद का नाम लाल किले से गुंजायमान होगा, उस दिन हम कहेंगे कि जो बात रामचंद्र जी की जो पीड़ा है, जो डॉक्टर राकेश जी की पीड़ा है, जो व्यासनंदन जी की पीड़ा है, हम सभी की जो पीड़ा है, जो आज जो विद्वानों ने दिखाई, अगर इसी को 15 दिन पहले दिखाने का प्रयास करते तो शायद कहीं ना कहीं हमारी बात मोदी जी तक पहुंच जाती और वो वहां चर्चा करते, जो हम बाद में कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरिमर्दन सिंह जी से कि आप आए और एक मिनट अपना वक्तव्य दें, कार्यक्रम कैसा लगा आपको। जी अरिमर्दन सिंह जी, प्रोफेसर साहब, ललितपुर। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। नमस्ते। डॉक्टर जी को, डॉक्टर राकेश कुमार जी को, माता चंद्रकांता जी को, आप सभी लोग जो जुड़े हैं। ये जो प्रामाणिक जानकारी जो अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से दयानंद सरस्वती का नाम लिया, डॉक्टर राकेश कुमार जी का बहुत ही अच्छा जवाब था। हमने किया ही क्या है, ये बिल्कुल सत्य है। यही निचले स्तर पर उलझे रहते हैं और इतना बड़ा लंबा इतिहास कि आर्यों से शायद कोई टकरा भी नहीं सकता है। सत्ता तो छोटी भी चीज है, जो भी हिंदुस्तान के अंदर हासिल करना चाहोगे हो सकता है। लेकिन ये मैं बता दूं, अगर ऐसी विद्वान लगे रहे तो ये जान लो कि जो ये धुआं उठ रहा है चिंगारी बनके, ये निश्चित फूटेगा। मैं आज बता देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम अगर छोटे छोटे, ये पहला मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम होगा जो इतनी प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही, जो राजा सोहेल देव की बताई, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा पलटू राम, ये मैं ज्यादा समय लेने को, समय बहुत हो गया। मैं नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए, जो आपके मन में वो बात रखिए आप। हम चाहते हैं कि कल आपने डॉक्टर राकेश नारायण जी को सुना, आज आपने रामचंद्र जी को सुना, और 2 दिन से आप सुन रहे हैं, और आप एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं। रखिए बात रखिए आप, बात रखिए। सिंह साहब रखिए, आप, हम सुन रहे हैं आपकी बात को। जी रखिए आप। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो पुस्तकें हैं, ये कहीं ना कहीं से लखनलाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन पुस्तकों को आप अपने यहाँ लाएं। इन पुस्तकों में वितरण भी हम करवाएंगे, क्योंकि इतिहास पुस्तकों में छपा है ऐसा नहीं है, विद्वान लोग लगे हुए हैं। और जब हम पढ़ेंगे, जब हम अपना इतिहास जानेंगे, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति या समुदाय अपने इतिहास से वाकिफ नहीं होता है, तो उसका बल कितना भी बड़ा हो, वो समझ नहीं पाता कि आखिर हम हैं क्या। छोटी छोटी सी लड़ाइयों में, बुराइयों में उलझे हुए हैं। जैसे रामदेव जी का उदाहरण दिया, अब वो अपना व्यवसायी हो गए, लखनलाल जी रामदेव जी 10,000 करोड़ के व्यवसायी हो गए। ने क्या करना है, हर समाज से क्या करना है, मोदी जी से कह के कि दयानंद सरस्वती जी का आप नाम लीजिए, लाल किले से लीजिए। अगर हम में आप में क्षमता है तो एक बार नहीं, पहला नाम दयानंद सरस्वती जी का ही लिया जाएगा, ये बात तय है। लेकिन वो आग, वो सीने में जो आग वो लगनी चाहिए। और ऐसी विद्वान, जैसे कल डॉक्टर राकेश कुमार जी को मैं सुन रहा था, आज मैंने रामचंद्र जी को सुना। वास्तव में तमाम मंचों पर भाषण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लालच भरे होते हैं, या अपने को ऊपर को उठाने के लिए बहुत पॉलिश वाली चीजें होती हैं। यहाँ ना लालच है ना पॉलिश है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्य समाज की बात की जा रही है कि हमारा इतिहास क्या था। उस इतिहास को उजागर करने के लिए आप लगे हुए हैं। मैं बहुत 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 धन्यवाद और बधाई देता हूँ। क्या है कि मेरा 8 से 9, क्या जब से कोविड हुआ था 8 से 9 हमारी कई क्लासें चलती हैं, तो वो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं जरूर चाहे आधा घंटा सुनूं, आधा घंटा उसको कट करूं, क्योंकि मैं उसको टाल नहीं सकता हूँ। ऊपर से होता है कभी कभी हमें निर्देश, लेकिन मैं जरूर सुनूंगा। और हम लोग तो ये है कि एक विषय विशेषज्ञ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी जिसको होती है, मैं उसे असली विद्वान उन्हीं को मानता हूँ। हम तो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो लखनलाल जी, और जैसे आपने कहा कि आपको जोड़ना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि मैंने सोचा कि लखनलाल जी कहेंगे बताया है, यही नहीं जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी, इस टाइम का कुछ एक ऐसा टाइम मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी। और मैं डेली जब भी मुझे जैसे टाइम मिलेगा, और वास्तव में मैं सुन रहा था इस चीज को कि किस तथ्यात्मक, किस प्रामाणिक तरीके से जो ये शब्दों का चयन किया जा है, कहा जा रहा है,
पूरे इतिहास की जानकारी कहाँ से, अब जैसे इन्होंने गजनबी की बताई कि उनके राजाओं को कहा गया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कौन बताता? सीधा सीधा बताता है, सीधा सीधा बताता है, और लड़ाई बता दी, कुछ नहीं बताया कि वो कौन थे, वो कौन थे, और कहाँ क्या हो रहा था, कहाँ क्या नहीं हो रहा था। हैं? अभी बता, सब लोग कहते हैं कि और भारत गुलाम था, भारत गुलाम था। मैं हालांकि कहीं पढ़ा था थोड़ा, लेकिन आज हमें पता चला कि बहुत सारे क्षेत्र हम आजाद थे, तो कैसे कह सकते हैं कि भारत हमारा गुलाम था? बिल्कुल आज पता चला हमें यहाँ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे कि जिनमें इन लोगों का था और कितने दिन था। तो आज वही बात है कि अगर ऐसे विद्वानों का हमें साथ मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग भी इन चीजों को जगह जगह हम जरूर बताएंगे। और खास तौर से मैं तो क्लास में कहता हूं अपनी बात, मैं सिलेबस छोड़ के भी कभी कभी पटरी से उतर करके पता बात है, हमें पता है कहने आपके लगता बारे में, पता है जी। कहने लगता है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है हमारी जबान को, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, और हम कह देते हैं उस बात को। और बहुत से स्टूडेंट इस बात को मानते हैं कि राजपूत सर जो बात कहते हैं वो कोई काट भी नहीं पा रहा है। तो चूंकि हम विद्वान नहीं हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, लेकिन हम आप लोगों से सीख, आज हमें असली मौका मिला है। जैसे रामचंद्र जी और आपके राकेश कुमार जी और हमारी माता चंद्रकांता जी, कितनी उम्र है ये देखिए आप, और किस तरीके से 84 भारत साल माँ। की, 84 साल की है, 84 साल की। हाँ, बताइए आप, अब बताइए आप, ये ऐसे लोगों के सानिध्य में मिलेगा। अगर ऐसे हम लोगों पे हाथ रहा तो निश्चित रूप से लखनलाल जी, जो आपने कहा कि लाल किले पर प्रधानमंत्री जी को नाम लेना चाहिए, वो दिन दूर नहीं है। वो चिंगारी ज्वाला की तरह विस्फोट होगा कि दयानंद सरस्वती जी दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और लखनलाल जी, कभी कभी अगर मैं व्यस्त हो जाऊं, मुझे जरूर थोड़ी सी बस याद दिला दो, मैं समझ जाऊंगा कि आज का टॉपिक निश्चित मुझे सुनना है। बिल्कुल मैं वो बिल्कुल जरूर, ऐसे जब विद्वान हमारे स्पेशल आते हाँ हैं तो उन अवसरों पर जरूर हम आपसे निवेदन कर लिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो जानते, देखो मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं इस चीज को जी, है। बिल्कुल मैं तो ऐसे विद्वानों के बीच में रहना चाहता हूँ, बिल्कुल और काफी जिम्मेवारियों से भी निर्वृत्त हो रहा हूँ, लेकिन अब जी, चूंकि बिल्कुल रोजगार डॉक्टर उनका। जी सुशील कुमार जी थैंक हैं। यू, सुशील बहुत बहुत कुमार जी, धन्यवाद। एक सुशील कुमार जी हैं जो बिहार में प्रोफेसर हैं, वो भी अभी अभी 2-3-4 दिनों से सुन रहे हैं। बताइए कैसा लगा आपको सुन करके? जी नमस्ते। नमस्ते जी। आर्य समाज का कार्यक्रम सुन करके कैसा लगा आपको? ये तो अद्भुत है, जी जिसमें हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था। बहुत सारे लोग, और जब से बात हुई है, हम कुछ लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का लिंक शेयर भी किया है, और चाहते हैं कि अधिक से अधिक दूर तक ये संवाद जाए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और वो इस चीज को जाने, सच्चाई को जाने, और जी इशारा जारी रहेगा कि अधिक लोगों तक पहुंचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, प्रोफेसर साहब, जो बिहार आर्य सभा के, सभी का आभार व्यक्त करें और शांति पाठ कराएं आप। शांति पाठ कराया जाए, बहुत हो गया। हाँ, बहुत समय हो गया। जी जी जी, कल जी जी, कल होगी बातचीत। हाँ, कल होगी। सभी का आभार व्यक्त करते हुए शांति पाठ कराएं व्यास नंदन जी। आभार 2 शब्द कह देता हूँ। हाँ, कह दीजिए, कह दीजिए। हमारे आज के सभी सम्मानित, मुख्य रूप से माता कमला हंस जी, माता चंद्रकांता आर्य जी, और इस कार्यक्रम के संचालक सम्मानीय रत्न मित्रवर लखनलाल आर्य जी, और माननीय अनिल नरूला साहब, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी और अमरिंदर सिंह जी। इसके अतिरिक्त आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामचंद्र जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के संस्कृत विभागाध्यक्ष, और उसके बाद टिप्पणी करते हुए, अपनी बात रखते हुए कल के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी। सभी को बहुत बहुत नमन है, सादर अभिनंदन है कि आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ करके जो हमारी छिपी हुई वसीयत है उसको उजागर करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
इसके लिए सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और खास करके इस वेबिनार कार्यक्रम से जुड़ करके जो हम लोगों ने महर्षि स्वामी दयानंद का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ है, क्या रहा है, इसकी चर्चा विगत एक सप्ताह के आसपास से कर रहे हैं। और आज चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव है और लगातार मैं भी कॉलेज के कार्यक्रम से, आर्य समाज के वेद प्रचार सप्ताह के कार्यक्रम से संपन्न करके लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ, खड़ा होकर के बात लगातार श्रवण किया है, कानों में किसी तरह लगाते हुए, और बड़ा ही आनंद आता है। वहां भी मित्रों को मैंने सुनाया, आर्य समाज के पदाधिकारियों को और आर्य समाज के उपदेशकों को सुनाया, भजनोपदेशकों को भी सुना रहा हूँ। इस तरह से यह कार्यक्रम बड़ा ही अद्भुत है। मैं इस कार्यक्रम के संयोजनकर्ता माननीय आरत्न लखनलाल आर्य जी को पुनः अभिनंदन कर रहा हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी लगन उनकी सदैव लगी रहे, ताकि आर्य समाज का उज्जवल भविष्य, जो प्रधानमंत्री जी चाहकर भी शायद नहीं दे पाए, लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की बात थी, हम लोगों ने भी लिख करके सब दिया था पत्र, लेकिन वो अभी पूर्ण आश्वस्त नहीं हो पाए। उनके शिष्य परंपराओं को अच्छी प्रकार समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महर्षि दयानंद को भी अच्छी प्रकार समझ रहे हैं, क्योंकि वो गुजरात के रहे हैं। निश्चित रूप से उनका व्याख्यान महर्षि स्वामी दयानंद के मूल सिद्धांतों पर जब महर्षि दयानंद के बारे में बोलते हैं तो पूर्ण रूप से महर्षि दयानंद को समझ के बोलते हैं, और उनके योगदान को स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भागीदारी रही है उनकी, इस संबंध में भी जानकारी उनकी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आए दिन निश्चित रूप से वो खुद बोलेंगे, जैसा कि हमारे सभी वक्तागण बोल रहे हैं। पुनः जो आगामी आने वाला हमारा 15 अगस्त है, प्राचीर में ये बात आएगी कि महर्षि स्वामी दयानंद राष्ट्र पितामह हैं। राष्ट्रपिता यदि महात्मा गांधी हैं तो राष्ट्र पितामह महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अमृत महोत्सव में जो बलिदान हो गए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लाखों करोड़ों लोगों ने इस भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए जो अपनी बलिदानी दी है, सबके प्रति, समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति और समस्त वीर और वीरांगनाओं के प्रति निश्चित रूप से हम सभी धन्यवाद हैं, उनको सादर नमन करते हैं। और ऐसा नमन करें कि उनकी आत्मा, जो हम समझते हैं, वेद कहता है, जो आत्मा बलिदान हो जाती देश के लिए, उसे अमरता की प्राप्ति होती है। और ऐसी अमर आत्मा निश्चित रूप से हमारा सदैव कल्याण की ओर ही उपदेश करेगी, क्योंकि उन्होंने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अपने आप को बलिदान कर दिया, प्राण निछावर कर दिए हैं। और आज देश स्वतंत्र है और हमारे सशक्त प्रधानमंत्री आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम सब एकजुटता के साथ, एकता के साथ महर्षि स्वामी दयानंद की आवाज को बुलंद करें और हमारी कामयाबी निश्चित ही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी वक्ताओं को और सभी श्रोताओं को एक साथ आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम शांति शांति। शांति पाठ, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति माता शांति। चंद्रकांता जी जयकारा लगाएं। माता चंद्रकांता जी, माता चंद्रकांता जी जयकारा लगाएं। जो बोले सो है वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय हो। चंडी गुरु विरजानंद जी की जय हो। पंडित लेखराम जी की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा।
देश की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि भारत सभी माता को की, सभी भारत को माता सादर की, नमस्ते। भारत भारत माता की जय। वंदे मातरम मातरम। बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद। भारत। भारत राष्ट्रम जयतु जयतु अमृत महोत्सवः। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। कल पुनः इसी समय पे 7:45 मुलाकात होगी। रामचंद्र जी बहुत अच्छा बोले, आज बड़ा अच्छा वक्तव्य था। कल राकेश शर्मा जी ने भी हमें आनंद विभोर कर दिया, आपने और आनंदित कर वो दिया। अच्छा इसलिए था माता जी, वो अच्छा व्यास इसलिए था क्योंकि मेरे व्याख्यान से पहले आपका अद्भुत व्याख्यान हो रहा था। आपका तो अद्भुत व्याख्यान हुआ माता जी, आपका तो लच्छेदार इतना सुंदर व्याख्यान हुआ कि हम लोग तो गदगद हो गए। तो डॉक्टर रामचंद्र जी ने सप्रमाण इतना सुंदर व्याख्यान दिया है, प्रमाण के साथ कि बहुत बहुत आनंदित हुआ हूँ। और बड़ी बड़ी बातें जो बिल्कुल छिपी हुई हैं उसको आपने प्रकट किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्ते। धन्यवाद। ये तो प्रभु की कृपा है, स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद है। उनके पद चिन्ह पर चलकर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप नवयुवकों को देखकर मेरा हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि अब भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जी जी, चलिए, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप भी नहीं रुकेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।